नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस की नई ब्याज दरें जो सितंबर 2026 में लागू रहेंगी। जैसे कि आपको पता है कि पोस्ट ऑफिस की जो इंटरेस्ट रेट है हर 3 महीने में नई आती रहती हैं, तो सितंबर के बाद अक्टूबर में फिर से नई इंटरेस्ट रेट आएंगी। तो आज की वीडियो में हम इंटरेस्ट रेट ही नहीं जानेंगे, उसके साथ साथ ये भी जानेंगे कि कौन सी स्कीम आपके लिए सबसे बेस्ट रहने वाली है, क्योंकि पोस्ट ऑफिस में लगभग 12 टाइप की स्कीम्स हैं और हर एक स्कीम में अगर आप सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट रेट के बेस पे डिसाइड करोगे कि आपको किसी स्कीम में इन्वेस्ट करना है, जैसे कि यहाँ पे एक एनएससी स्कीम है, अगर इसकी इंटरेस्ट रेट 7.7% है, आपको लगता है कि हाँ भाई बहुत बढ़िया इंटरेस्ट रेट है, मैं तो इसी में इन्वेस्ट करूंगा, तो अगर आप इसमें इन्वेस्ट कर देते हैं तो 5 साल से पहले आपका पैसा लॉक हो जाएगा और वो किसी भी कंडीशन में नहीं निकलेगा। तो इसीलिए अगर आप कोई भी पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको उस स्कीम के बारे में सारे रूल्स अच्छे से पता हो। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट से। देखिए, पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट की जो इंटरेस्ट रेट है वो 4% है और ये पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट बहुत सारे बैंकों से सबसे ज्यादा ब्याज आपको दे रहा है। लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर आपने पोस्ट ऑफिस में मान लीजिए 1 तारीख को पैसे इन्वेस्ट कर दिए और 30 तारीख को पैसे निकलवा लिए, तो इसका मतलब आपने जो भी पैसे इन्वेस्ट किए थे उस महीने, तो आपको उस महीने का ब्याज नहीं मिलेगा। पोस्ट ऑफिस में आपको तभी उस महीने का ब्याज मिलेगा अगर आपने 10 तारीख से पहले पैसे जमा करवा रखे हैं और उसके बाद 31 तारीख तक आपको पैसे निकलवाने नहीं है, तभी आपको उस महीने का ब्याज मिलेगा। तो अगर हम बात करें इंटरेस्ट रेट के हिसाब से, तो अगर आप पोस्ट ऑफिस की इंटरेस्ट रेट के हिसाब से देखें तो अगर आप यहाँ पे 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एक साल के बाद मिलेंगे 4,000 रुपये का ब्याज। लेकिन वो ब्याज तभी मिलेगा अगर आप उस पैसे को पूरी साल उस सेविंग अकाउंट में रखते हैं। अगर आप बीच में पैसे निकलवा लिए, कभी जमा कर दिया, अगर आप ऐसे रखेंगे तो आपको ये ब्याज नहीं मिलेगा, कम ज़्यादा इससे ब्याज मिल सकता है। और अगर आप इस स्कीम का अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, यानी पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, तो आपको 2 अपने फोटो देने पड़ेंगे, एक आपका आधार कार्ड और एक आपका पैन कार्ड। अगर आप छोटे बच्चे के नाम से अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड तो देना ही देना है, छोटे बच्चे का भी आधार कार्ड, उसका जन्म प्रमाण पत्र देना है और एक आपको फॉर्म मिलेगा, वो फॉर्म आपको भरना है और आपका अकाउंट खुल जाएगा। अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की एफडी की। देखिए, पोस्ट ऑफिस में जो एफडी है उसको टीडी बोलते हैं, टाइम डिपॉजिट। बहुत सारे बैंकों में भी टीडी बोलते हैं। तो पोस्ट ऑफिस में आप 4 टाइप की एफडी करवा सकते हो, 1 साल की एफडी, 2 साल की एफडी, 3 साल की, 5 साल की एफडी। देखिए, पोस्ट ऑफिस में बैंकों की तरह ऐसे नहीं है कि आप 45 दिन, 365 दिन या 367 दिन ऐसे करवा सकते हैं। यहाँ पे पूरा साल की एफडी होती है। 1 साल की एफडी, 2, 3 और 5 साल की एफडी। अगर हम बात करें 1 साल की एफडी की, तो इसकी इंटरेस्ट रेट 6.9% है। यानी अगर मैं आपको आइडिया के लिए बताऊं, अगर आप यहाँ पे 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो तो आपको 1 साल के बाद 7,081 रुपये ब्याज मिलेगा। और सबसे खास बात इस स्कीम में इन्वेस्ट करने की, इस एफडी में इन्वेस्ट करने की ये है कि अगर आप इस एफडी में पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं तो 6 महीने के बाद आप कभी भी पैसे निकलवा सकते हैं, लेकिन 6 महीने से पहले पैसे इस एफडी में नहीं निकलेंगे। और अगर आप 6 महीने के बाद ये पैसे निकलवाते हैं तो आपको एफडी का जो मैंने अभी ब्याज बताया है 6.9%, ये नहीं मिलेगा। आपको पोस्ट ऑफिस का जो सेविंग अकाउंट का ब्याज बताया था मैंने 4%, ये मिलेगा। यानी अगर आप 1 साल की एफडी को बीच में तोड़वाओगे तो आपको पूरा ब्याज नहीं मिलेगा, लेकिन आपकी एफडी 6 महीने के बाद टूट जाएगी। वैसे ही 2 साल की एफडी की इंटरेस्ट रेट 7% है और इसमें भी सेम रूल है। अगर आप 6 महीने के बाद एफडी तोड़वाना चाहते हो तो आपकी एफडी टूट जाएगी, लेकिन आपको पूरा ब्याज नहीं मिलेगा। बात करें 3 साल की एफडी की, तो 3 साल की एफडी की इंटरेस्ट रेट भी 7.1% है और यहाँ पे भी आप 6 महीने तक आपको पैसा रखना पड़ेगा। 6 महीने के बाद कभी भी तोड़वा सकते हो, लेकिन वहाँ पे डिपेंड करेगा कि आप एफडी को कब तोड़वा रहे हो। अगर आप मान लीजिए एफडी को तोड़वा रहे हो 2 साल के बाद, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि 1 साल का तो आपको, जो आपने 2 साल की एफडी का ब्याज था 7.1%, उससे 2% कम आपको यहाँ पे ब्याज मिलेगा। और जो बाकी के महीने बच गए, मान लीजिए आप 2 साल और 6 महीने बाद एफडी तोड़वा रहे हो, तो 6 महीने का आपको सेविंग अकाउंट का ब्याज मिलेगा। तो कुल मिला के बात ये है कि जब भी आप एफडी करवाते हो, आप कोशिश करिए कि आप ऐसे एफडी करवाएं कि आप उसको पूरा चला लें, क्योंकि अगर आप बीच में उसको बंद करवाओगे तो आपको नुकसान ही होने वाला है, ब्याज आपको पूरा नहीं मिलने वाला। लेकिन फिर भी कई बार इमरजेंसी कंडीशन ऐसी हो जाती है कि हमें पैसे की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है। उस टाइम पे हम ये नहीं सोचते कि हमें इतना ब्याज मिलेगा, उतना ब्याज मिलेगा। उस टाइम पे हमें बस ये होता है कि हमारा पैसा हमें मिल जाए। तो उस कंडीशन में 1 साल, 2 साल, 3 साल की एफडी सबसे आपके लिए बेहतर है। लेकिन 5 साल की एफडी करवाते हैं तो यहाँ की इंटरेस्ट रेट है 7.5%, यानी 1 साल की एफडी से 6.9, 7 और 7.1% यहाँ पे ब्याज दर थी। तो इन सबसे अगर कंपेयर करें तो 5 साल की एफडी में आपको सबसे ज्यादा ब्याज मिल रहा है। तो आप सब सोचेंगे कि हम तो 5 साल की एफडी करवा लेते हैं, अगर बीच में पैसे चाहिए तो हमें मिल भी जाएंगे, लेकिन 5 साल की एफडी में ऐसा नहीं
है। इन तीनों एफडीओ में तो क्या था कि 6 महीने के बाद आप कभी भी चाहें तो पैसे निकलवा सकते थे, लेकिन 5 साल की एफडी में आपके जो पैसे हैं वो 4 साल से पहले नहीं निकलेंगे। आपको 4 साल तो वेट करना ही पड़ेगा, कोई भी कंडीशन में पैसे नहीं निकलेंगे। इसलिए अगर आपको लगता है कि बीच में पैसे की जरूरत हो सकती है तो 5 साल की एफडी मत करवाइएगा। आप 1 साल, 2 साल, 3 साल या 1 साल की करवा ली, फिर अगले साल फिर करवा ली, तो ऐसे कर करके आप 5 साल की करवा सकते हैं, क्योंकि आपके पास उस टाइम 6 महीने के बाद पैसे वापस लेने का ऑप्शन रहता है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि 5 साल की एफडी की यहाँ पे आपको टैक्स की रिबेट भी मिलती है, यानी 1.5 लाख रुपए तक के जो 80C के अंडर आपको टैक्स की रिबेट मिलती है वो आपको 5 साल की एफडी में मिलती है। लेकिन 1 साल, 2 साल और 3 साल की एफडी में आपको ऐसे कोई रिबेट टैक्स की नहीं मिलती। तो वो अपने हिसाब से आप देखिए। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा था कि हर किसी के लिए ऐसा नहीं होता कि कोई भी स्कीम सबसे बेस्ट है, क्योंकि वो रूल के हिसाब से डिपेंड करेगा। अगर आपको बीच में पैसे चाहिए तो 1 साल की, 2 साल की, 3 साल की एफडी आपके लिए बेस्ट है। अगर आपको 5 साल तक पैसे नहीं चाहिए तो आप 5 साल की एफडी करवा सकते हैं, यहाँ पे टैक्स की रिबेट भी है। अब बात करते हैं, मान लीजिए आपके पास, और ये जो 5 की 5 एफडी है, इसमें अगर आप पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये लमसम पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी 50,000, 1 लाख, 2 लाख ऐसे इकट्ठे पैसे यहाँ पे जमा होते हैं। अगर आपके पास इतने पैसे नहीं है, आप थोड़ा थोड़ा करके पैसे जमा करना चाहते हैं, तो एफडी का ही एक छोटा रूप है, उसको बोलते हैं आरडी। यानी आरडी में आपको इकट्ठे पैसे देने की जरूरत नहीं है, आरडी में आपको हर महीना पैसा देना थोड़ा थोड़ा करके। इसकी इंटरेस्ट रेट 6.7% है। आरडी स्कीम एक 5 साल की स्कीम है। देखिए काम कैसे करती है। देखिए आपने एक बार इसमें पैसे इन्वेस्ट कर, एक बार इसका अकाउंट खुलवा लिया। अकाउंट खुलवाने के लिए वही आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपको एक फ़ोटो चाहिए। और जैसे आप अकाउंट खुलवा लेते हो 5 साल के लिए, तो आपको हर महीना इसमें पैसे इन्वेस्ट करते रहना है। आप 1,000 रुपये का अकाउंट खुलवा सकते हो, 2,000 रुपये का, 5,000 रुपये का, आपकी मर्जी है। 100 रुपये से अकाउंट शुरू हो जाता है। आप जितने का चाहे अकाउंट खुलवा सकते हैं, और जितने रुपये का अकाउंट खुलवाओगे तो आपको ये पैसे हर महीने देने हैं। और उसके साथ साथ मान लीजिए आपके पास इकट्ठे पैसे आ गए कभी, और आप इकट्ठे पैसे डालना चाहते हैं, तो उसमें भी आपको बेनिफिट है। अगर आप इकट्ठे पैसे डालते हो, यहाँ पे मान लो 6 महीने के इकट्ठे पैसे आपने डाल दिए, तो उस कंडीशन में जो 1 महीने की आपकी आरडी आपने करवा रखी, मान लीजिए आपने 1,000 रुपये की आरडी करवाई थी, तो इसका 10% कितना हो गया, इसका 100 रुपये। तो आपको 100 रुपये कम देने, यानी 100 रुपये की आपको रिबेट मिल जाती है। अगर आप 6 महीने के इकट्ठे पैसे डालते हो इस आरडी स्कीम में, तो उस कंडीशन में आपको 40% की छूट मिलती है। लेकिन टोटल अमाउंट की 40% की छूट नहीं मिलती, ये एक किस्त पे, यानी 1,000 की किस्त है तो उसका 40% कितना हो गया, 400 रुपये। तो आपको 400 रुपये कम देने पड़ेंगे, यानी कि 12,000 की जगह आपको देने पड़ेंगे 11,600 रुपये, यानी 400 रुपये आपके छूट गए। तो इसीलिए अगर आप इकट्ठे पैसे जमा करवाना चाहते हैं तो इकट्ठे पैसे भी जहाँ पे जमा करवा सकते हैं। और अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि बीच में अगर पैसे की जरूरत हो जाती है तो क्या इसमें स्कीम में पैसे निकल जाएंगे। देखिए 3 साल से तो पहले पैसे नहीं निकलेंगे। आप 3 साल के बाद ये खाता बंद करवा सकते हो। लेकिन अगर आपको 3 साल से पहले पैसे की जरूरत हो जाती है तो उस कंडीशन में भी सरकार ने एक यहाँ पे नियम दे रखा है। वो क्या है कि मान लीजिए आपने लगातार 1 साल तक, यानी 12 किस्त इस आरडी स्कीम की जमा करवा दी, तो उस कंडीशन में आप आरडी स्कीम से आधे पैसे लोन के रूप में ले सकते हैं। यानी मान लीजिए आपके अकाउंट में 60,000 रुपये जमा हो चुके हैं, तो आप 30,000 रुपये ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको लोन के रूप में मिलेंगे। यानी इस 30,000 रुपये पे आपको जो आपको आरडी का ब्याज मिल रहा है, मान लो 6.7% यहाँ पे ब्याज है, तो इससे 2% ज़्यादा यहाँ पे आपको 30,000 पे 8.7% ब्याज देना पड़ेगा। जब आपका काम हो जाता है तो आप ये पैसे वापस दे सकते हैं, या अगर आप ये पैसे वापस नहीं देते तो जब भी आप आरडी का अकाउंट क्लोज करवाओगे 5 साल के बाद, तो आपको जितने पैसे मिलने हैं उसमें से पैसे कट जाएंगे और बाकी के पैसे आपको मिल जाएंगे। तो ऐसे आप कर सकते हो। अगर आपको पैसे की जरूरत हो जाती है बीच में, तो आरडी स्कीम में आपके पास ऑप्शन है। आइए अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की MIS यानी मंथली इनकम स्कीम। देखिए पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम, जैसे नाम से पता चल रहा है आपको, ये 5 साल की स्कीम में 5 साल के लिए एक बार पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। जैसे एफडी में पैसे इन्वेस्ट करते हैं, तो आपने मान लीजिए यहाँ पे 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए, तो उस कंडीशन में 5 साल तक जो भी इसका ब्याज बनेगा हर महीने आपको मिलता रहेगा। देखिए एफडी में तो क्या था, जो ब्याज है 1 साल के बाद आपके सेविंग अकाउंट में है। मान लीजिए आपका 1 साल का जो भी ब्याज बना, मान लीजिए आपने 5 साल की एफडी करवाई, आपका ब्याज बना 70,000 रुपये। मान लेके चलते हैं आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए, तो 70,000 रुपये आपका 1 साल का आपके सेविंग अकाउंट में आ जाएगा। वैसे ही अगर हम बात करें मंथली इनकम स्कीम की, यहाँ पे तो साल में ब्याज आ रहा था एफडी में, मंथली इनकम स्कीम में हर महीने ब्याज आता रहेगा। यानी अगर आपको पैसे की जरूरत है, हर महीने पैसे की जरूरत है, तो मंथली इनकम स्कीम आपके लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे हर महीने आपको पैसा मिलेगा। और इसके साथ साथ अगर आप इस अकाउंट को बंद करवाना चाहते हैं तो 1 साल के बाद कभी भी बंद करवा सकते हैं। अगर आप इस अकाउंट को बंद करवाते हो 1 साल और
1 साल और 3 साल के बीच में, तो वहाँ पे आपको 2% की पेनल्टी लगेगी, और अगर आप 3 साल के बाद इसको बंद करोगे तो वहाँ पे आपको 1% की पेनल्टी लगेगी। यानी कि अगर आप इसको बीच में बंद करवाना चाहते हैं, आपका पैसा आपको मिल जाएगा, लेकिन उसके बदले आपको यहाँ पे पेनल्टी देनी पड़ेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वही आधार कार्ड, पैन कार्ड और एक फ़ोटो के साथ आपका ये अकाउंट खुल जाएगा। लेकिन सबसे ज़रूरी बात आपकी ये है कि ऐसा नहीं है कि इसमें आप 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ आपके पास ऐसे पैसे पड़े हैं, यानी आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से पैसे जमा करवा सकते हो। एक बंदा सिर्फ़ और सिर्फ 9 लाख रुपए एक साल में यहाँ पे एक बार में जमा करवा सकता है, यानी मंथली इनकम स्कीम में सिर्फ और सिर्फ 9 लाख रुपए ही एक बंदे के जमा होंगे। अगर आप ये अकाउंट किसी के साथ मिलकर यानी जॉइंट अकाउंट खुलवाते हो तो सिर्फ और सिर्फ 15 लाख रुपए इसमें जमा कर सकते हो। तो आपको ये लिमिट ध्यान रखनी है। इससे ज़्यादा अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हो तो पोस्ट ऑफिस आपको पैसा वापस कर देगा, और उस पर आपको ये MI स्कीम का ब्याज भी नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ सिंपल सेविंग अकाउंट का ब्याज मिलेगा, जो भी आपने 9 लाख या 15 लाख रुपए से ज़्यादा इन्वेस्ट कर रखे हैं। अब बात करते हैं, मान लीजिए आपको 5 साल के लिए पैसे इन्वेस्ट करने हैं और आपको बीच में पैसे की ज़रूरत नहीं है, तो उस कंडीशन में सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए NSC स्कीम, क्योंकि इसकी इंटरेस्ट रेट है 7.7%, और जो MI स्कीम की इंटरेस्ट रेट थी मैं भूल गया, इसकी इंटरेस्ट रेट है 7.4%। तो NSC स्कीम की जो इंटरेस्ट रेट है वो 7.7% है। अभी तक हमने जितनी भी स्कीम डिस्कस की है, तो वहाँ पे हमने देखा अभी तक इतनी ज़्यादा इंटरेस्ट रेट आपको कोई भी स्कीम नहीं दे रही है। तो लेकिन आपको NSC स्कीम में सिर्फ और सिर्फ एक ही ध्यान रखना है कि बीच में पैसे नहीं मिलेंगे। अगर आपको 5 साल से पहले पैसे की जरूरत नहीं है तो उस कंडीशन में NSC स्कीम आपके लिए सबसे शानदार स्कीम है। अब बात करते हैं, और एक और चीज़ ध्यान रखने वाली बात यह है NSC स्कीम में आपका जो ब्याज है वो आपको ना तो हर साल मिलेगा, ना आपको हर महीने मिलेगा। वो आपको जब 5 साल के बाद अकाउंट क्लोज करवाओगे तभी मिलेगा, यानी बीच में पैसे भी नहीं मिलेंगे और ये ना ही खाता बीच में बंद होगा। तो इसीलिए 5 साल के लिए आपको ब्याज तो ज़्यादा मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको बीच में पैसे नहीं मिलेंगे। अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की KVP यानी किसान विकास पत्र। देखिए, आपने बहुत सारी ऐड देखी होंगी, मूवी में भी है कि इतने दिनों में पैसा डबल, लेकिन पोस्ट ऑफिस में भी एक ऐसी स्कीम है जिसमें अगर आप पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो आपके पैसे वो डबल हो जाते हैं। इस स्कीम की इंटरेस्ट रेट है 7.5%, और इस स्कीम की इंटरेस्ट रेट के हिसाब से जो आपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं वो पैसे डबल होंगे 9 साल और 7 महीने में। और सबसे अच्छी बात क्या है कि अगर आप इस स्कीम में इन्वेस्ट कर देते हैं तो 2.5 साल के बाद आप जब चाहें इस स्कीम से पैसे निकलवा सकते हैं, और जब भी आप पैसे निकलवाओगे तो उस टाइम के हिसाब से आपको यहाँ पे ब्याज मिलेगा। यानी ऐसा नहीं पूरा ब्याज मिलेगा, लेकिन कम ब्याज मिलेगा, लेकिन आपके पैसे यहाँ पे निकल जाएंगे। तो अगर आपके पास लंबा समय है कि आप 9 साल 10 साल के लिए पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं अपने बच्चों के लिए, तो और पैसे डबल भी करना चाहते हैं, तो पोस्ट ऑफिस की किसान विकास पत्र आपके लिए सबसे शानदार स्कीम है। अब बात करते हैं हमारी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बारे में। देखिए, पोस्ट ऑफिस की जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है, इससे शानदार स्कीम आज के टाइम पे सीनियर सिटीजन के लिए कोई नहीं है, क्योंकि एक तो इसकी इंटरेस्ट रेट ही सबसे हाई है 8.2%। सिर्फ और सिर्फ सुकन्या समृद्धि योजना और सीनियर सिटीजन स्कीम की इंटरेस्ट रेट इतनी है। उसके साथ साथ जो हमारी सीनियर सिटीजन स्कीम है, इसका जो ब्याज है हर 3 महीने में मिलता रहता है। इसीलिए क्योंकि बहुत सारे सीनियर सिटीजन ऐसे हैं कि रिटायर हो जाते हैं या फिर उनके पास इनकम का कोई सोर्स नहीं रहता, तो उनको पैसे की ज़रूरत होती है, तो इसीलिए जो पैसे हैं हर 3 महीने में उनको मिलते रहते हैं। और इस स्कीम में आप मैक्सिमम 30 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हो। यानी अगर आपको ये अकाउंट खुलवाना है तो आप 30 लाख और 1,000 रुपये के बीच में जितने चाहिए उतने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ये काम कैसे करेगी? आपने मान लीजिए आज अकाउंट खुलवा लिया, जितने मान लीजिए आपने 30 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए, तो इसका जो ब्याज बनेगा हर 3 महीने में आपके अकाउंट में आता रहेगा। जैसे 1 अक्टूबर को आपको ब्याज आ जाएगा, उसके बाद 31 दिसंबर को, तो ऐसे ब्याज आता रहेगा। और इसके साथ साथ अगर आप यहाँ पे देखें, जो हमारी सीनियर सिटीजन स्कीम है, इसका अकाउंट अगर आप बीच में बंद करवाना चाहते हैं तो आप जब चाहिए अकाउंट बंद करवा सकते हैं, क्योंकि सीनियर सिटीजन के लिए है तो सरकार को भी पता है कि सीनियर सिटीजन की क्या पता कब हालत बीमारी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं या कुछ भी ऐसी कंडीशन हो सकती है, तो उस कंडीशन में ये ऑप्शन दे रखा है कि आप जब चाहे पैसे निकलवा सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है कि मान लीजिए आपने आज अकाउंट खुलवाया सीनियर सिटीजन का और आप 1 साल के अंदर अंदर ये अकाउंट बंद करवाते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपका जो ब्याज था आपको कोई ब्याज नहीं मिलेगा। आप कहोगे कि मान लीजिए मैंने 9 महीने के बाद ये अकाउंट खुलवाया, लेकिन 3 महीने के बाद तो ब्याज मेरा आ चुका है, तो आपका जितना भी ब्याज आ चुका है तो आपने जितने पैसे इन्वेस्ट किए थे उसमें से कट जाएंगे। यानी आपने जितना ब्याज लिया था वो ऑटोमेटिकली आपके जो इन्वेस्ट किए रखा आपने पैसा उसमें से कट जाएगा और आपको बाकी पैसा आपको मिल जाएगा। ऐसे ही अगर आप 1 साल और 3 साल के बीच 2 साल के बीच में पैसा इन्वेस्ट निकलवाना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ 1.5% की पेनल्टी लगेगी। यानी कि अगर आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रखे हैं तो 15,000 रुपये देने हैं, ब्याज आपको यहाँ पे वापस नहीं देने। 1 साल के बाद आपको ब्याज मिलेगा, वो कम मिलेगा,
लेकिन आपको यहाँ पे ब्याज पूरा वापस नहीं करना, आपको सिर्फ सिर्फ 1.5% की पेनल्टी लगनी है। अगर उसके बाद आप बीच में पैसा निकलवाना चाहते हैं तो आपको सिर्फ सिर्फ 1% की पेनल्टी लगेगी और आपका पैसा निकल जाएगा। यानी 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रखे हैं तो 10,000 रुपये आपके कटे जाएंगे, बाकी ब्याज आपने जितना ले लिया, वो आपसे वापस नहीं लिया जाएगा। अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की पीपीएफ स्कीम की। देखिए, जो पीपीएफ स्कीम है वो बेसिकली है जो टैक्स को सेव करना चाहते हैं, जिनका टैक्स बहुत ज़्यादा है। क्योंकि पीपीएफ स्कीम में आप जितने पैसे इन्वेस्ट करोगे वो टैक्स फ्री है, जितना ब्याज आएगा वो टैक्स फ्री है, और लास्ट में आपको जितने पैसे मिलेंगे वो भी टैक्स फ्री है। यानी पूरा का पूरा पैसा टैक्स फ्री है। लेकिन यहाँ की जो इंटरेस्ट रेट है वो है 7.1%। आपको पीपीएफ अकाउंट पे आज के टाइम पे 7.1% ब्याज मिल रहा है। और ये जो अकाउंट है ये एक 15 साल की स्कीम है। मान लीजिए आपने आज खाता खुलवाया तो आप अगले 15 साल तक इसमें कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। यानी आपने किसी महीने आपने 1,000 रुपये डाल दिए, किसी महीने आपने 5,000 रुपये डाल दिए। आपको सिर्फ और सिर्फ ध्यान ये रखना है कि 500 से लेकर 1.5 लाख रुपये तक इस स्कीम में इन्वेस्ट होंगे एक फाइनेंशियल ईयर में। मोटा मोटा मान के चलिए, जिसको फाइनेंशियल ईयर समझ में नहीं आता, एक साल में आपके 500 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक इसमें जमा होंगे। वो आपकी मर्जी है आप कैसे जमा कर रहे हैं, 2 महीने में कर रहे हैं, 6 महीने में, आपकी मर्जी है वो कितने ही पैसे आप जमा कर सकते हो। ज़्यादा पैसे जमा करोगे तो ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे, कम पैसे जमा करोगे तो कम पैसे मिल जाएंगे। और सबसे खास बात इस स्कीम की ये है कि यहाँ पे आपको 15 साल, जैसे 15 साल होंगे वैसे ही आपको सारे पैसे मिल जाएंगे। अगर मैं आपको थोड़ा आइडिया के लिए बताऊँ, अगर आप 10,000 रुपये हर महीना इस स्कीम में इन्वेस्ट करते हो, यानी कि आपका साल का हो गया 1,20,000 रुपये, तो लगभग यहाँ पे आपको 35 लाख के आसपास पैसे मिल सकते हैं। अब बात करते हैं सुकन्या समृद्धि योजना की, और इसके साथ साथ सीनियर सिटीजन स्कीम में भी मैंने नहीं बताया आपको कितने पैसे मिलेंगे। जो सीनियर सिटीजन स्कीम है, अगर आप इसमें 30 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो 8.2% के हिसाब से आपको हर 3 महीने में लगभग 61,500 रुपये मिलेंगे। यानी ये अगर आप मोटा मोटा मान के चलें तो आपको हर महीने लगभग 20,500 के आसपास पैसे मिलने वाले हैं। अब बात करते हैं सुकन्या समृद्धि योजना। देखिए, अगर आपके घर में 1 से लेकर 10 साल तक की गुड़िया है, 1 से लेकर 10 साल तक की गुड़िया है, तो सुकन्या समृद्धि योजना से शानदार कोई स्कीम नहीं है। क्योंकि अगर आप ये अकाउंट खुलवा लेते हैं, पहले तो ये 250 रुपये से खुल जाता है, यानी हर कोई खुलवा सकता है, 250 रुपये से खुल जाता है। और इसके साथ साथ आपको ज़रूरी नहीं है कि आपने 250 रुपये से खुलवा ले तो 250 रुपये इन्वेस्ट करने हैं। आप जितने चाहे उतने पैसे इसमें जमा कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ पीपीएफ की तरह आपको इसमें ध्यान क्या रखना है कि 250 से लेकर 1.5 लाख रुपये आप एक साल में जमा कर सकते हैं, यानी एक फाइनेंशियल ईयर में जमा कर सकते हैं। कम ज़्यादा वो आपकी मर्जी है, ज़्यादा करोगे तो ज़्यादा ब्याज मिल जाएगा, कम करोगे तो कम ब्याज मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, आज खाता खुलवा लिया तो अगले 15 साल तक ऐसे ही पैसे जमा करने हैं। और आप मान लीजिए साल में आपने जो भी पैसे जमा करे तो 31 मार्च को उसका ब्याज आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो ऐसे ही 15 साल चलता रहेगा, आप पैसे जमा करते रहोगे, साल में ब्याज आता रहेगा, पैसे जमा करते रहोगे, ब्याज आता रहेगा। और जब 15 साल हो जाएंगे फिर उसके बाद आपको पैसे जमा नहीं करने। मैं गुड़िया की एज नहीं बोल रहा, बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि मैं गुड़िया की एज बता रहा हूँ कि 15 साल की गुड़िया होगी बस अब पैसे इन्वेस्ट नहीं करने। मैं बोल रहा हूँ कि जब खाते को चलते हुए 15 साल हो जाएंगे तो उस टाइम पे आपको पैसे इन्वेस्ट नहीं करने। उसके बाद अगले 6 साल तक आपने जो पैसा जमा कर दिया और जो ब्याज आ चुका उसके ब्याज के ऊपर और आपके पैसे के ऊपर ब्याज लगता रहेगा। और जब 21 साल हो जाएंगे अकाउंट को चलते हुए तो आपको सारे पैसे ब्याज के साथ मिल जाएंगे। इनफैक्ट ये पैसे जो है गुड़िया के नाम हो जाएगा, जैसे 18 साल की हो जाएगी गुड़िया, उसके नाम ये अकाउंट चला जाएगा और उसको पैसे मिलेंगे। तो अगर हम बात करें, किसी के मन में ये डाउट आ रहा होगा कि 21 साल तो बहुत ज़्यादा टाइम होता है, हम तो 18 साल के बाद गुड़िया की शादी करना चाहते हैं। मान लीजिए किसी ने 5 साल की गुड़िया का अकाउंट खुलवाया तो 21 साल के बाद तो 26 साल की हो जाएगी, लेकिन हम शादी करना चाहते हैं उसकी 20 साल की। तो सरकार ने ये कह रखा है कि अगर आप जब भी शादी करोगे 18 साल के बाद तो उसके जितने भी पैसे होंगे वो आपको मिल जाएंगे। लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है कि जिस दिन शादी है उससे 1 महीना पहले और शादी से 2 महीने बाद तक ही आपको ये पैसे मिलेंगे। यानी इन 3 महीनों के बीच में आपको ये पैसे निकलवाने हैं, वरना आपके पैसे 21 साल के बाद ही निकलेंगे। और जितना भी पैसा आप यहाँ पे इन्वेस्ट करोगे, जितना आपको ब्याज मिलेगा, सब कुछ आपका टैक्स फ्री है, कोई एक पैसा भी आपको यहाँ पे टैक्स नहीं देना। तो ये थे हमारी पोस्ट ऑफिस की सारी स्कीम। आपके लिए कौन सी बेस्ट स्कीम लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और